हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है, आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। आज इसका जो होगा बेसिक क्लास, यानी कि इसमें आज हम लोग थ्योरी सीखेंगे कि इस टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चन को कैसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग इसे एक अलग से नाम देते हैं ट्रेन का, तो हम लोग इसी चैप्टर में टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में टोटली कैसे देखेंगे कि आप जो ट्रेन के क्वेश्चन को भी कैसे आसानी यानी कि चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो केवल वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, आज इस वीडियो में आप एक नया कंसेप्ट और बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं, और मैं वादा करता हूँ कि आप जिसे मैथ नहीं भी आता है वो भी आप सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से, और चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो केवल वीडियो में बने रहिएगा। मैं कुछ 2 मिनट तक लगभग बेसिक बात करूंगा, और आप लोग देखिएगा बहुत ऐसे होंगे जो जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा वादा है। केवल ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे इसको हम आसानी से सेकेंडों में इसको उड़ाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। और इसमें ट्रेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे पहले से ही 8th 9th 10th क्लास में, और इससे पीछे क्लास में भी आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। टाइम का मतलब होता है समय, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है दूरी, और स्पीड का मतलब क्या होता है तो चाल। आप लोग इसे पहले से जानते हैं। अब इसमें हम लोग पिछले क्लास में, यानी कि जब आप 8th 9th 10th क्लास में होंगे, हम लोग सीखे थे कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में आखिर रिलेशन क्या होता है। इसका कुछ ना कुछ संबंध होता है। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसका रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केवल वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जिससे गणित बिल्कुल नहीं आता है वो आप बिल्कुल आसानी से इसे सीख सकते हैं। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा कि ऐसा आप कभी नहीं पढ़े थे, कैसे आप इसे चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं सेकेंडों में। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसका रिलेशन जो पहला था वो क्या था, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब इसी से यानी कि एक फार्मूले से हम क्या करेंगे तो 2 फार्मूले और ड्राइव करेंगे। चलिए देखिएगा कैसे। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी कि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा क्या होता है स्पीड। चलिए अब अगर चाल निकालना हो, ध्यान से देखिए, अगर चाल निकालना हो तो क्या करेंगे, दूरी तो जो का तो रहेगा और ये समय चला जाएगा बट्टा में। आप लोग इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, केवल दिमाग में आप इसे सेट कर लीजिए। समय बराबर अगर दूरी बट्टा चाल है, और यहाँ पे चाल निकालना है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे अगर आपको चाल निकालना है तो चाल को यहाँ पे बैठा देंगे। अब ये चाल था भाग में तो इधर लेके आए हुए, और ये जो समय है क्या होगा बट्टा में चला जाएगा, यानी कि चाल बराबर क्या होगा दूरी बट्टा समय। आप इसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह अब दूरी जब निकालना हो तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो एक छुपा है, एक से जब गुना कीजिएगा तो दूरी हो जाएगा, और समय और चाल को गुना कर दीजिए, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा तो चाल गुने समय। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो रिलेशन था टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का, यानी कि समय दूरी और चाल का, वो सबसे पहला रिलेशन था कि समय बराबर क्या होता है तो दूरी बट्टा चाल। जब चाल निकालना हो तो क्या होगा दूरी बट्टा समय हो जाएगा। इसी तरह अगर दूरी निकालना हो तो चाल गुने समय। अब इसका अर्थ क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं अगर यहीं पे उठा लूँ कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब चाल और समय को आप गुना कीजिएगा तो दूरी पता चल जाएगा। कैसे, चलिए मैं इसे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे समझाने का। चलिए ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं पे लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले समझिएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या होता है ध्यान से पहले समझिएगा। यानी कि एक घंटा में जो है कोई कार जो है, मान लीजिए कि मतलब किसी कार का रफ्तार या किसी ट्रेन का रफ्तार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में वो ट्रेन कितना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हम कि
किसी ट्रेन का स्पीड या जिसे आप चाल बोलते हैं या रफ्तार बोलते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है कि 1 घंटा में वो ट्रेन कितना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। ये होता क्या है समझिएगा। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखा होता है 60 किलोमीटर बट्टा क्या होता है घंटा, 60 किलोमीटर बट्टा घंटा। और ये थोड़ा जो देख रहे हैं ऊपर में ये स्टाइल में थोड़ा लिख दिया गया है, इसका बट्टा का ही मतलब होता है यहाँ पे ये जो यहाँ पे अपने लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो प्रति लिखा है ये वास्तव में बट्टा का ही रूप है। तो इसी बट्टा को हटाते हैं तो ऊपर में ऐसे यानी कि बोल सकते हैं कि स्टाइल में लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिएगा, अब इसको समझिएगा। अगर कोई ट्रेन 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और पूछ दे आपसे कि 5 घंटा में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो क्या बोलिएगा। तो क्या 1 घंटा में जब 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो 5 घंटा में, चलिए निकाल दीजिए। आप जानते हैं कि ये जो एच रहता है बट्टा में रहता है, तो बट्टा में एच और ये एच कैंसिल हो गया, तो बचा कितना देखिए 60 पंचे कितना 300 किलोमीटर। तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखिएगा, और मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, केवल वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि आप जिसे बिल्कुल भी नहीं आता है आप इसे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। केवल आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसका जो है आप लोग पिछले क्लास में यानी कि 10th क्लास से नीचे या 10th क्लास तक या 12th क्लास तक आप लोग सीख चुके थे कि चाल का कुछ जो होता है ऐसा ही मात्रक होता है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट इसका कुछ होता है। तो चाल का जो है ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, या तो आप बोलिएगा किलोमीटर प्रति घंटा या नहीं तो मीटर पर सेकेंड। चाल को जो है 2 तरह से व्यक्त किया जाता है, या तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कीजिए या नहीं तो मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, या मीटर पर सेकंड दिया हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। तो क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग शायद इसमें से कितने जानते होंगे कि अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट बनाया हूँ कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या कीजिएगा, 5/18 से गुणा कर दीजिए। ये आता कैसे मैं समझाऊंगा, इसे केवल वीडियो में बने रहिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा, 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो चेंज कर सकते हैं। या अगर मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या कीजिएगा, 18/5 से गुणा कर दीजिएगा। अब ये तो आप बोलिएगा कि बहुत बार मैंने पढ़ रखा है और मैं बार बार भूल जाता हूँ इसे, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। केवल सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे बड़ा हो गया और मीटर पर सेकंड क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जब बड़ा से आपको छोटा में जाना हो, ध्यान से सुनिएगा, जब बड़ा से आपको छोटा में जाना हो तो क्या कीजिएगा, छोटा वाला से गुणा कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब आपको बड़ा से छोटा की ओर जाना हो तो क्या कीजिएगा, छोटा वाला से गुणा कीजिएगा। तो देखिए 5/18 यहाँ पे छोटा है 18/5 की तुलना में। और जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि छोटा वाला से बड़ा वाला में जाना हो तो क्या कीजिएगा, बड़ा से गुणा कर दीजिए, यानी कि 18/5 से गुणा कर देंगे। अब इसका कुछ अलग रूल भी है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसे मैं बताऊंगा कि ये 5/18 और 18/5 आता कहाँ से है। केवल इससे पहले इस टेबल को समझिएगा, कन्वर्जन ऑफ स्पीड, यानी कि चालों का बदलना, चालों का परिवर्तन। और ये होता कैसे है, यानी कि मैंने अभी बताया कि चाल का जो है ऐसा ही मात्रक है 2 है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा बोलिएगा या नहीं तो मीटर पर सेकंड बोलिएगा। तो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में आपको क्या करना है, 2 टेबल याद रखना है। मीटर पर सेकंड के लिए 5 का टेबल याद कीजिएगा और किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या कीजिएगा, 18 का टेबल याद कीजिएगा। अब इससे होगा क्या, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को कैसे देखिए, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से सुनिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर पर सेकंड होगा। ध्यान से सुनिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर पर सेकंड होगा। तो आप इसे सॉल्व करके बताइएगा। और अगर आप ये टेबल अगर याद रखते हैं
तो आप जो है 50% क्वेश्चन, 50% क्या हम बोल सकते हैं कि 90% क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। आप बोलिएगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो सोचिएगा अब इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि 18 के टेबल को कितना बार पढ़ रहे हैं, तो 72 आ रहा है यानी कि 4 बार में। तो 5 के टेबल को 4 बार पढ़ दीजिए यानी कि 5 चौका 20। तो आपका आंसर क्या हो गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड। आसानी से आप बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 50 मीटर पर सेकेंड बराबर क्या होगा, 50 मीटर पर सेकंड को आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या कीजिएगा आप, इसे कैसे चेंज कीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि 5 के टेबल में आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। तो आप सोचिएगा कि आप सर हमसे पूछे हैं कि 50 मीटर पर सेकंड बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप दिमाग में दोहराइएगा कि 5 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा, तो 50 होगा, तो 10 बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह क्या करेंगे, तो 18 के टेबल को 10 बार पढ़ दीजिए यानी कि 18 दाइन का 180। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख रहे हैं आप, आसानी से अगर 5 के टेबल और 18 के टेबल अगर याद कर लेते हैं तो आप 90% क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सवाल यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले कि इसको जो हम कन्वर्जन करते हैं तो 5/18 और 18/5 आता कहाँ से है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से कैसे आता है। किलोमीटर प्रति घंटा, यही है, ध्यान से सुनिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब क्या होता है कि बट्टा में एच है, यही होता है। मैंने अभी पीछे रिपीट किया है कि किलोमीटर बट्टा घंटा को बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान से सुनिएगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर। तो ऊपर में लिखेंगे 1000 मीटर, ध्यान से देखिएगा 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना सेकंड, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, तो 3600 सेकंड। 1 घंटा में टोटल कितना 100 सेकंड, तो 3600 सेकंड। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने। 00 से 00 काटिए इसे 2 से, तो कितना बार में, 5 बार में, और इसे काटिएगा तो 18 बार में। तो देखिए आ गया 5/5 मीटर बट्टा 18 सेकंड। अब इसे ही स्टाइल में लिख दीजिए 5/18 मीटर। ये बट्टा में है ऐसे, यानी कि इसको ऐसे लिख देंगे तो यही हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसी तरह आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा तो देखिएगा 18/5 आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, याद रखें आप लोग, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज़ है। अगर आप इसे याद रखते हैं तो अब क्वेश्चन में इसका ज़रूरी क्या होगा। तो चलिए पहले इसे समझाते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है, यदि कोई रेलगाड़ी पटरी के बगल में किसी खंभे या पेड़ को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। यदि कोई रेलगाड़ी यानी कि कोई ट्रेन पटरी के बगल में किसी खंभे या पेड़ को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। यानी कि अगर कोई बगल में जहाँ से ट्रेन गुजरती है और वहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म पे अगर कोई पेड़ है और उसको अगर वो पार कर रहा, बोलेगा कि इस पेड़ को कितना सेकंड में पार करेगा, तो जितना उसका दूरी रहेगा उसको उतना लंबाई उसको पार करना पड़ेगा ट्रेन को। तो इसे आप आसानी से, और मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि सेकंड क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। आज मैं पहले कुछ इस कंसेप्ट पे पहले क्वेश्चन बता देता हूं, केवल आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कैसे आप लोग इसे सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें केवल 3 चीज़ को ध्यान में रखना है, फॉर्मूला, इसका थ्योरी क्या था बेसिक उसे, और एक होगा रेशियो मेथड जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नहीं तो 1-2 क्लास के बाद इसे मैं डिटेल में अध्ययन करूँगा। बस 3 चीज़ों से आप इस चैप्टर को पूरे कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, आप लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पे देखिएगा आप लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए मैं इसे सबसे पहले इरेज कर देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है।
यदि 60 मीटर पर सेकंड से चल रही एक गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, ध्यान से देखिएगा। यदि 60 मीटर पर सेकंड से चल रही एक गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि कोई गाड़ी है और जो है 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कैसे होगा ये। यानी कि दूरी निकालना है और सबसे पहले आप लोग सीखे हैं कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? चाल गुने समय। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाल गुने समय। ध्यान से सुनिएगा आप लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। दूरी निकालना है, अब 40 का देखिए कितना दिया हुआ है, तो 60 मीटर पर सेकंड, और बोला गया है कि 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। 1 घंटा में, ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 घंटा, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 60 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे घंटा में टाइम दिया गया है, तो क्या कीजिएगा, इसे भी आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए इसे बदलते हैं, यानी कि 60 मीटर पर सेकंड को जब आप किलोमीटर में बदलिएगा तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं, यानी कि बड़ा वाला में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, बड़ा से गुना, यानी कि 18/5 से गुना कीजिएगा, 18/5। और जब इसे काटिएगा तो कितना होगा, 12, और 12 18 का जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 216 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुने कितना, 1 घंटा। आप लोग जानते हैं कि ये जो घंटा होता है पर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि बट्टा में घंटा है, तो घंटा से घंटा कैंसिल, यानी कि एस से एस कैंसिल। तो जब आप 216 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 216 किलोमीटर। तो चलिए देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। क्या निकालना है यहाँ पे, समय। तो चलिए यहाँ पे मैं समय लिख देता हूँ, और समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर क्या होगा, तो दूरी बट्टा चाल। अभी मैंने इसे पिछले, यानी कि पहले इसे बता दिया था, समझाया था कि इसका रिलेशन है, यानी कि समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल। अब इस पर बैठा दीजिए आप लोग। दूरी, ध्यान से देखिएगा, अब दूरी, यहाँ पे दूरी है कितना, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और क्या कर रहा है, एक खंभे को, बिजली के खंभे को पार कर रहा है। तो बिजली के खंभे को जो पार कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन का लंबाई था उसको उतना दूरी तय करना पड़ेगा उस बिजली के खंभे को पार करने के लिए। तो दूरी यहाँ पे कितना हो गया, 500 मीटर। जो ट्रेन का लंबाई है वही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दूरी, क्योंकि ट्रेन का लंबाई जितना है उसे उतना ही दूरी पार करना पड़ेगा। तो दूरी यहाँ पे कितना हो गया, तो 500 मीटर। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चाल देखिए इसका है कितना, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ध्यान से देखिएगा, 500 मीटर, फिर बट्टा में, ऊपर में मीटर है और नीचे में दे दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करना पड़ेगा, इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। और ये जानते हैं कि आप ये 18 के टेबल में 90 आता है कितना बार में, तो 5 बार में। तो 5 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा, तो 5 बार में, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 25 मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल। चलिए देखिएगा, 25 से जब इसे काटिएगा तो 25 दूना 50, यानी कि 20 बार में 20। और ये जानते हैं कि ये जो सेकंड है ये नीचे में था पहले, अब कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 20 सेकंड में उसे पार कर जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा इसका, तो 2 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3rd क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है।
फिर चाल निकालना है। चलिए फॉर्मूला बैठाइए, चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा समय। चलिए आप इस पे सेट कर दीजिए इसको। दूरी है कितना, तो जो ट्रेन का लंबाई है वही तो दूरी हो गया। तो देखिए ट्रेन का लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 180 मीटर। चलिए 180 मीटर मैंने लिख दिया। और समय कितना लगता है, देखिए 9 सेकंड। यहाँ पे 9 सेकंड, ये तो मीटर पर सेकंड में है ही। यहाँ पे चाल निकालना है। चलिए देखिएगा इसे सॉल्व करते हैं। 9 से जब इसे काटिएगा तो 9 दूना 18, यानी कि 20 मीटर बट्टा सेकंड, यानी कि मीटर, और इस बट्टा को क्या लिखेंगे, पर सेकंड। तो चलिए देखिएगा थर्ड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए पहले खुद से। एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। क्या निकालना है, कितने समय में पार कर जाएगी, यानी कि टाइम निकालना है, यानी कि समय निकालना है। चलिए समय कैलकुलेट कीजिए। और समय बराबर होता क्या है, तो बोलिएगा सर कि दूरी बट्टा क्या होता है, तो चाल होता है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि दूरी बट्टा क्या होगा, तो चाल। और दूरी है कितना, तो जो ट्रेन का लंबाई होगा वही उसका दूरी हो जाएगा। तो कितना, यानी कि 750 मीटर। तो 750 मीटर। और इसका चाल यानी कि स्पीड देखिए कितना दिया हुआ है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान से देखिएगा क्या गड़बड़ हो गया इसमें, ऊपर में मीटर है लेकिन नीचे में जो 40 का है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को बनाना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो चलिए इसे बदलिए। अब ये 54 जो है 18 के टेबल में आता है, और कितना बार में, 18 तिया 54। ध्यान से सुनिएगा, 18 तिया 54, यानी कि 5 के टेबल को आप 3 बार पढ़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15। यानी कि 750 को ऐसे ही छाप देंगे, और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना, मीटर पर सेकंड। तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल, 15 से काटिएगा, 15 पचे 75, यानी कि कितना टाइम लेगा, तो ये 50 सेकंड टाइम लेगा। तो चलिए देखिएगा ऑप्शन इसका कौन सा सही है। तो 4th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप लोग इसी तरह क्लास को एंजॉय कर सकें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से देखिएगा 5th क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, एक खंभे को 1 मिनट में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, बोलिएगा सर रेलगाड़ी की लंबाई, इसका फॉर्मूला तो आप बताए नहीं। अरे भैया, रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब क्या है कि दूरी आपसे पूछा जा रहा है, और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर दूरी बराबर होता है चाल गुने क्या, समय। तो चलिए बैठा दिए, दूरी बराबर चाल गुने समय, और यही दूरी जो है क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे चाल बैठाना है। चाल है इसका कितना, 180। तो चलिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, तो 1 मिनट दिया हुआ है समय। अब ये तो हो गया बड़ा गड़बड़। ध्यान से देखिएगा कैसे, यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे घंटा और यहाँ पे मिनट। तो यह क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसे या आप ऐसे कर सकते हैं कि आप मीटर पर सेकंड में इसे बदल सकते हैं। चलिए बदल लेते हैं यहाँ पे। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा को जो आप मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर कि 18 के टेबल को कितना बार पढ़ते हैं, तो 180 यानी कि 10 बार में। तो 5 के टेबल को 10 बार पढ़ दीजिए तो कितना होगा, 50 होगा। चलिए 50 मीटर पर सेकंड गुने कितना, 1 मीटर। ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जा रहा था, और लंबाई यानी कि इसका दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, और 40 का कितना था, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका समय कितना दिया था, तो 1 मिनट में पार कर जाता है। चलिए इसे कैलकुलेट करके देखिए क्या होगा यहाँ पे।
और जब आप 1 मिनट यहाँ पे दिया गया है और 1 मिनट को जब आप सेकंड में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ तो मीटर पर सेकंड में आप बदल लिए इसे, लेकिन यहाँ पे ये मिनट है, इसे सेकंड बनाना पड़ेगा। तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 और मिनट को हटा के क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सेकंड। आप ये भूल में नहीं रहिएगा कि ये मीटर है, ये मिनट दिया है और यहाँ पे घंटा था, तो जब आप इसे सेकंड में बदलें तो इसे भी सेकंड में बदलिएगा, तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। आप गुना कीजिए, देखिएगा ध्यान से, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 और डबल 0 यानी कि 3000 मीटर दूरी निकल के आया। और यहाँ पे जो दूरी था वो किसके बराबर था, तो ट्रेन की लंबाई के बराबर था। इसका मतलब कि ट्रेन का लंबाई कितना हो गया, तो 3000 मीटर। चलिए देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती हुई एक ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है, फिर वही बात, ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या कीजिएगा, दूरी वाला फॉर्मूला लगाइए। 6 नंबर क्वेश्चन, यानी कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर चाल गुने समय। जी बिल्कुल सही है, चाल गुने समय। अब यहाँ पे चाल देखिएगा कितना दिया हुआ है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दिया हुआ है, तो 6 सेकंड। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है इसे क्या कीजिएगा, मीटर पर सेकंड में बदलिएगा, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना, मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले ढूंढिएगा कि 18 के टेबल में कितना बार में 72 आता है, 18 चौक 72 यानी कि 4 बार में। तो 5 के टेबल को 4 बार पढ़िएगा तो कितना, 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। और गुने यहाँ पे क्या है, 6 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचा कितना, 6 दूना 12 यानी कि 120 मीटर दूरी हो गया। और यहाँ पे दूरी क्या था, ट्रेन की लंबाई के बराबर था, तो यहाँ पे ट्रेन का लंबाई कितना हो गया, तो 120 मीटर। इसका ऑप्शन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।